눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 तो इस वक्त लगभग सुबह के 6 बजे रहते हैं और मैं सुबह में जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और दोनों को आपस में टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश करती हूँ। पहले मेरा बेटा स्कूल जाता है, उसका स्कूल सुबह 7 बजे का है। पहले उसको बस स्टॉप पर ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आकर विनी को जगाती हूँ। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 विनी बहुत छोटी है तो जगने में थोड़ा सा टाइम लेती है, बट उसका स्कूल में और काशी के स्कूल में 1 घंटे का फ़र्क है तो मेरा टाइम आराम से मैनेज हो जाता है। इसके बाद 7 से 8 बजे तक मेरे पास 1 घंटा रहता है, उसमें मैं विनी को रेडी करती हूँ और बीच बीच में मैं टाइम के हिसाब से घर को समेटती भी रहती हूँ। दोनों का ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살 तो स्टार्टिंग में टाइम को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे हमें इन सब की आदत हो जाती है और ये हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। 가 지금에 맞춰진 तो गाइज रात में ना विनी एक कोन लेकर घूम रही थी, जिससे मैंने उसके हाथ में 2 टीके बना दिए और उससे वो बहुत खुश हो गई, तो उसी को वो बार बार दिखा रही है। 향기가 오늘 하루도 날 기대 तो ये टाइम हमेशा सेम नहीं होता क्योंकि छोटे बच्चे हैं और अगर कभी ये टाइम से उठ गए तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और अगर टाइम से नहीं उठे तो पूरे 8 इन्हीं में ही बच जाते हैं। तो फिर मैं घर को इनके जाने के बाद समेटती हूँ, उसके बाद ही मैं घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर पाती हूँ। 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 तो आज सुबह में मुझे उतना टाइम मिल गया था कि मैं पूरे घर को अच्छे से समेट सकूं और फिर 8 बजने के बाद मैं विनी को बस स्टॉप पर छोड़ने चली गई क्योंकि 8:10 पर विनी की बस पूरा आ जाती है, तो हम घर से 8 बजे ही निकल जाते हैं। उसके बाद मैं घर में आके अपनी जो भी बाकी क्लीनिंग रहती है उसको कंप्लीट करती हूँ और फिर सुबह में किचन भी तो इतना ज़्यादा फैल जाता है, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं और ढेर सारी क्लीनिंग हो जाती है किचन की। तो ये सब मैंने अपने नहाने से पहले ही ख़त्म करने की आदत को अपने रूटीन में शामिल कर रखा है। इसके बाद 9 बजे तक मैं नहाने चली जाती हूँ और 10 बजे तक मेरी पूजा पाठ और ब्रेकफास्ट करने का काम भी ख़त्म हो जाता है। 데이트 날이야 손을 잡아줘 तो जो भी वीडियो मुझे बनानी होती है मैं वो 10 बजे के बाद से बनाती हूँ एंड आज आपके साथ 2 DIY शेयर करूँगी। और कुछ दिन से मैं फील कर रही थी कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पहला DIY आज का हमारा हेयर केयर को लेकर होगा। 그걸 먹으러 दूसरा DIY हमारे इस बोतल से रिलेटेड है, तो इसे भी मैं थोड़ी देर पानी में डिप करके रख दूँगी। 난 좋아 너의 마음도 जैसा कि मैंने बताया हमारा पहला DIY हेयर केयर को लेकर है, तो इसके लिए मैंने कुछ गुड़हल यानी हिबिस्कस फ्लावर ले लिए हैं। इनकी पेटल्स का हम एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करेंगे। 우린 너무 एंड गाइस एक और बात, इस हेयर मास्क को हमें ज़्यादा देर पहले नहीं बना के रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये शैम्पू रिड्यूस करने लगता है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पहले बना सकते हैं। जैसे कि मुझे 12 बजे अगर मेहंदी लगानी है तो मैं इसे 10 बजे या 10 बजे के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि इससे शैम्पू भी बनाया जाता है। तो आज मुझे हीना मास्क लगाना था तो उसी में मैंने इसे ऐड कर लिया है। तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैं अपने सिर में लगा कर रखूँगी एंड उसके बाद मैं ठंडे पानी से अपने हेयर वॉश कर लूँगी। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ।
जिस बोतल को मैंने पानी में डुबा कर रखा था मैंने उसको जल्दी निकाल लिया, क्योंकि मैंने सुना था कि स्टिकर के ऊपर हीटिंग करने से उसका स्टिकर जल्दी निकल जाता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई फेलियर नहीं आते, बट गिरने के बाद उठकर खड़े होना ही असली लाइफ है। तो इसलिए रास्ता चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको पानी में वापस डुबाना पड़ेगा। बट कोई ना कोई DIY तो मुझे आज बनाना ही था, इसलिए मैंने कुछ वेस्ट मटेरियल निकाला। जो मेरे पास छोटे छोटे भी टुकड़े बच जाते हैं मैं उनको उठा कर रख लेती हूँ, क्योंकि वो कभी ना कभी हमारे फ्यूचर में हमारे काम आ जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास जूट फैब्रिक के कुछ छोटे छोटे पीसेस रखे हुए थे। एंड गाइज, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास सभी तरह के सोर्सेज अवेलेबल हो, बट जब मेरे पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं होता तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सो सेम एज मेरे पास कोई टेबल नहीं है तो मैं इस तरीके का बोर्ड यूज़ करती हूँ। पहले तो सोचा कि दिखाऊं आप लोगों को कि नहीं दिखाऊं, फिर सोचा दिखाने में कोई हर्ज भी तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने कोई भी पर्दा नहीं रखा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज की DIY में मैं एक जूट बैग बनाने वाली हूँ, आई मीन जूट पर्स। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैंने इसका मेजरमेंट लिया एंड उसके बाद मैंने एक छोटी सी स्टिचिंग इसके ऊपर करनी थी। तो स्टिचिंग के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके साथ स्टिच किया है एंड इस फैब्रिक को मैंने चौड़ाई में इससे 2 इंच कम कट किया है। इसे थोड़ा सा कम कट करने से हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा फोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मैंने बिना फोल्डिंग के किस तरीके से इसे अंदर नीट एंड क्लीन तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से दबाकर मैं जो लाइनिंग है उसको अंदर हाइड कर लूँगी एंड आप देख सकते हैं ऊपर एक एक जो लाइन होती है वो जूट फैब्रिक की आ गई है, जिससे हमें बिल्कुल भी अंदर का लाइनिंग नहीं दिख रहा है। अब हमें 2 स्टिचिंग इसके साइड में लगानी है, बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ गोटे के साथ। एंड अब आप देख सकते हैं गोटा लगने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया है। तो अब इसकी साइड को भी हम बंद कर लेंगे। अब पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पर्स की शेप में आ गया है। तो अब हम इसके ऊपर अपना कुछ हाथों का जादू दिखाएंगे। नाउ मैंने एक प्लेन शीट के ऊपर बहुत ही इजी सी पेंटिंग को ड्रॉ किया है, जिसको मैं कार्बन शीट की हेल्प से अपने पर्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर लूँगी। सो नाउ यू कैन सी ये अच्छे से इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब हम फटाफट से इसके ऊपर कलर अप्लाई कर लेंगे। कलर के लिए मैं फैब्रिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। कलर चॉइस हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो गाइज, एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैं उन्हीं चीज़ों को बनाती हूँ जो मेरे काम आती हैं। तो इसी तरह का ये पर्स है, बिकॉज़ जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते थे तो चाहे मैं क्लच लेकर जाऊँ, चाहे पाउच लेकर जाऊँ या फिर हैंडबैग लेकर जाऊँ, उसे मुझे हाथ में ही रखना होता था। बट इस प्रॉब्लम से आज मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जो बैग आज मैं रेडी कर रही हूँ उसे मैं आराम से अपनी कमर पर हैंग कर सकती हूँ। इसके बाद मेरी शॉपिंग भी इजी हो जाएगी। और यही नहीं गाइज, इसमें स्पेस भी अच्छा खासा है, जिसमें मैं अपना फ़ोन और पैसे वैसे आराम से रख सकती हूँ। तो हाँ, बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें मैंने गोटे से ही बनाकर 2 हुक स्टिच किए हैं, जिसमें मैं बाद में अपनी चैन को असेंबल करने वाली हूँ। इन्हीं सब के बीच हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है। एंड अगर आप इसको एक्स्ट्रा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसमें टेसल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो मैंने नोट बनाई है गोटे की, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक पुराने बैग की चेन का यूज़ किया है एंड इसी के साथ हमारा DIY होता है कंप्लीट। तो ऊपर से इसे बंद करने के लिए यानी सेफ्टी के लिए मैंने इसमें टिच बटन का यूज़ किया है। एंड अब मैं इसको कमर पे टंगाने के बाद आराम से जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। बट शॉपिंग पे जाने से पहले गाइज आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गिव थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।